तो नाइन ड्रैगन प्रिंस के हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जो अपना ली हुआन था वो अपने घर वापस आ चुका था। और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ली हुआन के फादर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही गुस्से में लग रहे होते हैं और गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहते हैं आखिरकार हुआ क्या है, आखिरकार किसने मेरी बेटी की बॉडी में होल कर दिया है। और जब ली हुआन अपने फादर को इतना ज्यादा गुस्से में देखता है तो वो अपने फादर से कहता है फादर शांत हो जाओ। देन ली हुआन का फादर कहता है बेटा मैं कैसे ही शांत हो सकता हूँ जब मेरी बेटी की बॉडी में एक होल हो चुका हो, क्या ये तुम लोगों ने किया है। देन दो साजिन भी कहता है इडियट मैं तुम्हारी बेटी की बॉडी में क्यों ही होल करूंगा। वैसे ही ली हुआन कहता है फादर मैं ठीक हूँ, मैंने उन्हें इसका फेवर भी रिटर्न किया है। फादर कहता है ऑफ कोर्स तुमने जरूर ही किया होगा और इतना सब होने के बाद तुमको ये तो करना ही चाहिए था, लेकिन वो था कौन। ली हुआन कहता है वो ये होन था। देन वैसे ही जो फादर होता है वो भी सोचते हुए कहता है वो कौन था, क्या वो सिम जियोन सेक्ट से था। बेटा तुम जरूर मुझसे मजाक कर रहे होगे क्यों है ना, आखिरकार गालवी तुम्हें क्यों टारगेट करे। और हाँ तुम सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुमने उसे इंजर्ड कैसे होने दिया। देन जो दोहा जिन होता है ली हुआन के फादर से कहता है जो तुम कह रहे हो उस पर विश्वास करना कठिन है, तुम्हारा जो स्वभाव है अभी भी वैसा ही है। देन ली हुआन का फादर कहता है अगर तुम मेरी जगह होते क्या तुम इस पर विश्वास करते। वैसे ही दोहा जिन कहता है ऑफ कोर्स मैं करता क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। देन ली हुआन का फादर अब ली हुआन को देखते हुए अपने मन में कहता है ये इस बारे में बातें नहीं बताएंगे और क्या ऐसा हो सकता है कि हुआन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका है। देन वैसे ही उनका एक गार्ड आता है और कहता है ग्रेट वॉरियर सबसे पहले हमें यंग मास्टर को ट्रीट करना चाहिए। देन दोबारा से उसका फादर कहता है ये कैसा लग रहा है। वैसे ही ली हुआन कहता है लकीली कोई बोन्स या फिर कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है तो फिर इसके हिसाब से कुछ ही दिन में हील हो जाना चाहिए। ली हुआन का फादर सीरियस में आते हुए कहता है आखिरकार हुआ क्या था और गलवी ने तुम पर अटैक क्यों किया था। ली हुआन कहता है फादर वीजी से मेरा कुछ दिन पहले आर्ग्यूमेंट हुआ था और दिन हम लोगों ने फाइट की थी जिसमें मैंने उसकी एक टांग तोड़ दी थी तो उसी की वजह से वो घर वापस चला गया था। और जब ली हुआन का फादर ली हुआन की बात सुनता है तो वो हंसते हुए कहता है ये लोग सही में मजाक हैं, ये अपने बच्चों के गलत कामों के बारे में भी नहीं सोचते और मेरे बेटे को छूने की हिम्मत करते हैं। लेकिन वैसे ही ली हुआन कहता है हमने डिसाइड किया है कि हम लोग इसे भी किसी नहीं बनाएंगे क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपने मास्टर के ऊपर कोई भी ट्रबल नहीं लाना चाहता हूँ। ली हुआन की बात सुनने के बाद ली हुआन का फादर कहता है हाँ तुम्हारे मास्टर को देखते हुए यही सही चॉइस होगी, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे, वो बहुत ज्यादा जिद्दी और संदिग्ध लोग हैं। ली हुआन कहता है कि आप सिन जियोम सेक्ट को भी अच्छी तरीके से जानते हैं। ली हुआन का फादर लंबी सी सांस लेते हुए कहता है हाँ मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ और जो तुम्हारे मास्टर है वो भी उन्हें अच्छे से जानते हैं। देन वैसे ही ली हुआन अपने फादर से कुछ पूछता है और कहता है फादर मुझे आपसे कुछ पूछना है। फादर कहता है वो क्या है। देन वैसे ही अपना ली हुआन कहता है मास्टर ने मुझसे कहा था जो हमारा थंडर स्पिरिट सेक्ट है कि ये ब्रांच है चियोनाई डिवाइन पैलेस की, और क्या ये सच है। ली हुआन का फादर कहता है क्या तुम्हें इस बात को बाइक लीहू ने बताया। ली हुआन भी कहता है यस फादर। देन ली हुआन का फादर अपने सर को पकड़ते हुए कहता है आखिरकार उसने खुद अपने आप से तुम्हें क्यों बताया। देन दोबारा से उसका फादर ली हुआन से कहता है तुम्हें इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और जो हेवनली 3 पैलेस हैं वो बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ली हुआन अपने फादर की बात सुनने के बाद कहता है जो डिवाइन मेडन पैलेस और जो ह्यूनसू पैलेस है क्या उनके भी डिसेंडेंट्स हैं। वैसे ही ली हुआन का फादर कहता है तो क्या हुआ, वैसे भी अब बहुत ऐसे कम लोग हैं जो उनके नाम भी अच्छे से नहीं जानते हैं और इन सब यूजलेस थिंग्स के बारे में ज्यादा मत सोचो और इसकी वजह तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओह मैं तो ये भूल ही गया था। और अब वैसे ही अपने हाथों में एक पिल को निकाल लेते हैं और ली हुआन से कहते हैं तुम अपने माउथ को ओपन करो। ली हुआन भी अपने माउथ को खोलते हुए कहता है फादर आखिरकार ये है क्या। वैसे ही ली हुआन का फादर उस पिल को ली हुआन के माउथ के पास ले जाते हुए कहता है ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसे मैं तब लेता हूँ जब मेरा पेट खराब होता है और अब जल्दी करो अपना मुंह खोलो। और वैसे ही ली हुआन अपने मुंह को खोल देता है और उसका फादर उसके मुंह में अपनी पिल को डाल देता है और ली हुआन भी उसे खा लेता है। और जब फादर उसके जा रहे होते हैं वैसे ही ली हुआन कहता है फादर लेकिन ये मेडिसिन, ये कह करके रुक जाता है और उसका फादर वैसे ही कहता है सोने से पहले थंडर स्पिरिट टेक्निक का यूज करके अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करना तो उससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और जब फादर उसके जा ही रहे होते हैं वैसे दोबारा से ली हुआन अपने फादर से कहता है फादर क्या ये सही में पेट को ठीक करने वाली मेडिसिन है। वैसे उसका फादर कहता है हाँ ये वही है और अब जाओ। और अब जब उसके फादर चले जाते हैं तो ली हुआन अपने मन में कहता है फादर ने दवाई लेने के बाद एनर्जी को सर्कुलेट करने को क्यों ही कहा। और जब ये ली हुआन सोच ही रहा था वैसे ही उसे अपने पेट में कुछ महसूस होता है और देन ली हुआन अपने मन में कहता है क्या ये इस मेडिसिन की वजह से हो रहा है। और अब जैसा कि उसके फादर ने ली हुआन से कहा था अब ली हुआन वैसा ही करने लगा था और अपने एनर्जी को सर्कुलेट करने लगा था। देन कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में कहता है मैं गर्म और गर्म होता ही जा रहा हूँ और मैं आशा कर रहा हूँ कि ये मेडिसिन एक्सपायर्ड ना हो। और अब हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। ली हुआन अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है और इस समय उसे थोड़ी
थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो रही होती है। और अब हमें बताया जाता है ली हुआन ने यूज किया हर्ट टेक्निक को, जिससे कि वो सिमिल्टेनियसली ऑपरेट कर सके थंडर स्पिरिट टेक्निक और चेवनाई हर्ट टेक्निक को। और जो थंडर स्पिरिट टेक्निक और जो चेवनाई हर्ट टेक्निक है, ये दोनों ही ब्रांच है सेम सोर्स का, और इसीलिए यांगी हर्ट टेक्निक का यूज करके दोनों को एक साथ चलाने से गंभीर प्रतिरोध उत्पन्न नहीं हुए। और ली हुआन ने अपने फोर्थ स्मॉल सर्कुलेशन को कंप्लीट करने के बाद अपनी आंखों को खोला, और अब ली हुआन ऊपर देखते हुए कहता है आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। जो मेरी इंटरनल एनर्जी थी वो लगभग 20 से 30 साल के बराबर तक बढ़ चुकी है। आखिरकार ये था क्या जो मुझे फादर ने दिया था, और क्या ये कोई मिरेक्युलस एलिक्सियर था जो कि पास डाउन किया जाता है अपनी फैमिली में, एकदम वैसे ही दूसरे क्लैंस की तरह। वैसे भी हम लोग तो डिसेंडेंट्स हैं चिवनाई डिवाइन पैलेस के, और मैं गेस कर सकता हूँ कि जब टाइम आएगा तो वो मुझे इसके बारे में जरूर ही बताएंगे। और अब यहीं पे सीन कट होता है, मैं दोबारा से ली हुआन के फादर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा चिंता में इधर से उधर टहल रहे होते हैं। देन वैसे एक दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं और देखते हुए अपने मन में कहते हैं ओ क्या उसने खत्म कर लिया? अगर उसने अभी भी खत्म नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर जाके देखना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। और इस समय अपने ली हुआन का फादर थोड़ा सा परेशान लग रहा था, और देन अब आगे की तरफ जाने लगता है और दोबारा से अपने मन में कहता है लड़के तुम इतने इम्प्रूव कब हो गए? देन वैसे ही पीछे देखने लगता है, देन वैसे ही अपने सर को पकड़ते हुए अपने मन में कहता है और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसे आधा ही देना चाहिए था, उसके लिए इतना ही काफी होता है। अब ली हुआन का फादर एक दरवाजे को खोलने लगता है, और जब वो खोलता है तो वो कहता है क्या? और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है, और उसे देखने के बाद ली हुआन का फादर कहता है तुम यहाँ पर कब आ गए? वो आदमी भी कहता है जस्ट अभी। ली हुआन का फादर कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और आखिरकार तुम अपने रूम पे रेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? देन वही आदमी कहता है तुमने उस चीज के साथ क्या किया जो मैंने तुम्हें दिया था? ली हुआन का फादर कहता है अच्छा वो मैंने ले लिया। वही आदमी कहता है झूठ मत बोलो पंख कहीं के, मैं अभी भी इस टेबल से और मैं स्मेल करके बता सकता हूँ वो इस रूम में कहीं भी नहीं है, और तो और मुझे तुम्हारे सांसों से भी उसकी स्मेल नहीं आ रही है। क्या तुमने अभी तक उसे नहीं लिया? वैसे ही ली हुआन का फादर कहता है हाँ कौन ही सोच सकता है कि तुम्हारे पास एक डॉग जैसी नोज होगी। दोबारा से वही आदमी कहता है मुझे सच सच बताओ तुमने उसके साथ क्या किया? देन वैसे ही घबराते हुए ली हुआन का फादर कहता है मैंने उसे ली हुआन को दे दिया। ये सुनने के बाद वही आदमी दोबारा से कहता है तो ये ली हुआन का अंकल है, तो इसे अंकल ही कहेंगे। तो अंकल कहता है मैंने उसे पाने में बहुत ज्यादा मेहनत की थी और तुमने उसे ली हुआन को दे दिया। देन ली हुआन का फादर कहता है वो गालवी से फाइट करने के बाद यहाँ पर आया है और उसके चोट भी लग चुकी है, इसलिए मैंने उसे वो दे दिया। और जब ली हुआन का अंकल ये सुनता है तो वो कहता है क्या गालवी? क्या ये वॉन कालवी है? वैसे ही ली हुआन का फादर बताता है वीजी का ली हुआन से झगड़ा हो गया था, इसीलिए कालवी ने ली हुआन के ऊपर अटैक कर दिया था। देन ये सुनने के बाद जो ली हुआन का जो अंकल होता है वो अपने ब्रदर से कहता है आखिरकार बच्चों की फाइट में ये बड़े लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? देन फादर बताता है नहीं ये पॉइंट नहीं है, बल्कि जो अपना हुआन था अपने ली हुआन ने भी कालवी को अच्छी तरीके से घायल कर दिया है। अंकल कहता है क्या सही में? हाँ सही में, तुम्हें सच बता रहा हूँ। वैसे ही अंकल कहता है वैसे ली हुआन कितना हर्ट हुआ है? फादर कहता है उसकी बॉडी में एक होल हो चुका है, लकली जो उनके ऑर्गन्स है उनमें चोट नहीं पहुंची है, लेकिन जो उसकी वेन्स है उनमें डैमेज आया है ब्लेड की वजह से। अंकल अपना सर पकड़ते हुए कहता है डैम इट। फादर कहता है तुम इतना परेशान मत हो, वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। देन वैसे ही ली हुआन का अंकल चिल्लाते हुए कहता है तुम बेवकूफ कहीं कि मैं तुम्हारे लिए चिंता कर रहा हूँ, अभी इस समय जो हुआन है वो स्ट्रॉन्ग है और यंग भी है, वो जल्दी ही हील हो जाता, लेकिन तुमने उस चीज को हुआन को क्यों दिया? वैसे ही ली हुआन का फादर कहता है मैं अपने बेटे के लिए बस यही कर सकता था एक फादर के रूप में। अंकल कहता है क्या? देन फादर अपने भाई को बताता है जब ली हुआन 3 साल का था तब उसने अपनी मदर को खो दिया और मेरे अंडर में रह करके उसने बहुत सारी चीजें को झेला है, और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया था। ये सुनने के बाद वैसे ही अंकल कहते हैं लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? और अगर तुम अपनी हेड इलनेस का क्योर नहीं करोगे तो तुम 50 साल के भी नहीं हो पाओगे और तुम मर जाओगे अपने फादर की तरह। ली हुआन का फादर कहता है मैं अभी भी टिका रह सकता हूँ, और अगर इस जगह पर तुम्हारा बच्चा होता तो तुम भी ऐसा ही करते। देन अंकल लंबी सी सांस लेते हुए कहता है हाँ शायद मैं भी ऐसा कर सकता था। देन दोबारा से कहता है लेकिन अपना ख्याल रखना, और अगर तुम जल्दी मर गए तो मैं हुआन को बहुत ज्यादा ही पीड़ा पहुंचाऊंगा दिन रात हर एक टाइम। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक बहुत बड़े हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग बैठे होते
हैं। उनमें से एक आदमी जो बीच में बैठा होता है वो उन सबसे कहता है, तो तुम लोगों ने बाइक ली हु के डॉटर को मारने की कोशिश की और तुम फेल भी हो गए। देन उनमें से एक आदमी कहता है, यस एल्डर। देन वो एल्डर दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है, तुम बेवकूफ हो, अगर तुम लोग कोई एक्शन करते हो तो तुम्हें उसे पूरा भी करना होता है, और बस तुम लोगों ने उन्हें और भी ज्यादा चेतावनी दे दी जिससे कि वो लोग और सतर्क हो गए होंगे। वैसे ही उनमें से एक आदमी कहता है, जिस कमांडर ने रॉन्ग डिसीजन लिया था मैंने उसी समय उसको एग्जीक्यूट कर दिया था और चीफ ने सिचुएशन का गलत अंदाजा लगाया था, इसीलिए उसकी आंखें भी निकाल ली गई हैं। ये सुनने के बाद वो एल्डर दोबारा से कहता है, तो इससे क्या मुरिम अलायंस को कुछ हार्म हुआ है, और क्या चीजों को संभालने का तुम्हारा तरीका क्या 100 साल पहले से कुछ अलग नहीं है? तो फिर क्यों ना हम योजो हेयांग से संबंधित सभी लोगों को खत्म कर दे। और वो सभी लोग ऐसे ही आपस में बात कर रहे होते हैं। वैसे ही जो एल्डर होता है चिल्लाते हुए कहता है, बस अब बहुत हुआ, अब तुम में से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। लेकिन उनमें से दोबारा एक आदमी कहता है, लेकिन क्या हो अगर हम लोग बच्चों को दोबारा से लुवो यांग भेज दें? वैसे ही जो एल्डर होता है वो भी कहता है, ठीक है अभी करो। दोबारा से एक आदमी कहता है, जो बाइक ली हु का यंगेस्ट डिसिपल है उसके पास सही में बहुत अच्छी स्किल्स हैं, और क्या इसीलिए हमें उससे मार देना चाहिए, अपने रास्ते से हटा देना चाहिए उससे पहले कि ये भी हमारे रास्ते का बाधा बन जाए। वैसे ही दोबारा से वो एल्डर कहता है, गाइडू क्या तुम भी इसके बारे में ऐसा ही सोचते हो? देन वैसे ही वो आदमी भी कहता है, उस लड़के ने हमारे 2 गो हाइंडू वॉरियर्स को एकदम आसानी से हरा दिया। ये सुनने के बाद जो एल्डर होता है वो उन सभी से कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं सोच रहा हूँ कि हमें उससे जल्दी छुटकारा पा लेना चाहिए, उसके और भी ज्यादा बड़े होने से पहले। उनमें से एक आदमी कहता है, तो मुझे अलाउ कीजिए जिससे कि मैं अपने चिल्ड्रंस को वहाँ पर भेज सकूँ। लेकिन जो एल्डर होता है वो उन सबसे कहता है, नहीं, अब जो लोग मुरिम अलायंस के अंदर हैं अब हम लोग उनका यूज करेंगे। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक बर्फीली जगह को दिखाया जाता है और वहीं पर जो हमारा ली हुआन होता है वो हमें बताता है, जो मेरी चोट थी जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा फास्टली वो हील हो गई, और जो येन कुआंग और जो 2 हाजिन थे वो लोग भी नहीं गए। और ऐसा लग रहा था कि वे लोग ठंड से इधर उधर भटकने की बजाय वो लोग ली फैमिली के स्टेट में रहना पसंद करते थे, और जो मेरे फादर थे वो भी उन्हें नहीं निकालना चाहते थे। और अब जो न्यू ईयर था वो आ चुका था और मैं भी अब 19 साल का हो चुका था। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें ली हुआन के अंकल का सीन दिखाया जाता है। इस समय ली हुआन के कमरे के अंदर आ चुके थे, और जब ली हुआन उन्हें देखता है तो वो हंसते हुए कहता है, अंकल ये आखिरकार अब यहाँ पर कब आए? देन वैसे ही जो अंकल ये होते हैं वो भी कहते हैं, मैं यहाँ पर न्यू साल पे तुम्हारे फादर के साथ ड्रिंक करने के लिए आया था, और वैसे भी मैं ही तो एक हूँ जो तुम्हारे फादर के साथ ड्रिंक कर सकता है, और क्या तुम मेरे यहाँ आने से अनहैप्पी हो? ली हुआन कहता है, नहीं अंकल ऐसा तो नहीं है। अंकल कहते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो, और क्या मुझे अभी चले जाना चाहिए? ली हुआन कहता है, नहीं नहीं अंकल ऐसा नहीं है, मैं अंकल को देख के क्यों खुश नहीं होऊंगा। देन वैसे ही जो ली हुआन का अंकल होता है वो किसी चीज को निकालने लगता है अपने कपड़ों से, और देन ली हुआन को एक चीज देते हुए कहता है, लो इसे लो। ली हुआन कहता है, ये है क्या? अंकल कहते हैं, ये न्यू ईयर का गिफ्ट है। और देन उसको खोलते हुए जो ली हुआन होता है वो अपने मन में कहता है, अगर मैंने इसको लेने से मना कर दिया तो फिर ये ऑफेंड हो जाएंगे। देन उसे देखते हुए कहता है, थैंक यू अंकल लिए। वैसे ही अंकल उसे बताते हैं, अपने फादर का ख्याल रखना, और उनके नेस्टी टेम्पर की वजह से पता नहीं कब उन्हें क्या हो जाए। ली हुआन भी कहता है, यस अंकल मैं उन्हें टाइम टू टाइम किसी को चेक करने के लिए भेजा करूंगा। देन जाते हुए ली हुआन का अंकल कहता है, चलो अच्छा है कम से कम तुम उसके आसपास तो हो, और ये राहत की बात है। और देन ये कहने के बाद अपने मन में कहता है, मैं ली हुआन को दोबारा से हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। और देन ली हुआन से कहता है, अब आराम करो, और दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। और देन ली हुआन भी अपने सीट पर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है, और फिर उसी चीज को देखने लगता है जो अंकल ने उसे दिया था। और देन उसे देखते हुए ली हुआन कहता है, जब फैंटम लेते हैं 99 स्टेप तो वर्ल्ड में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग अंधे हो जाते हैं। और इस समय ली हुआन इसे देखकर हैरान हो चुका था, और उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये फैंटम 99 स्टेप टेक्निक है? अब हमें फैंटम 99 स्टेप के बारे में बताया जाता है। सभी मार्शल आर्ट में से सिर्फ कुछ ही मार्शल आर्ट ऐसी हैं जो कि सुपर नेचुरल है, और उन्हीं में से ये फैंटम 99 स्टेप भी है। देन ली हुआन उसे देखते हुए दोबारा से अपने मन में कहता है, ये बहुत ज्यादा है, मुझे इसे वापस कर देना चाहिए। लेकिन वैसे उसके अंकल शायद दोबारा से आते हैं और ली हुआन से कहते हैं, लड़के इसे रख लो, मेरे पास और कुछ भी नहीं है देने के लिए। देन ली हुआन भी कहता है, थैंक यू अंकल ये। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। समय ली हुआन अपने फादर के पास आ चुका था, और अब जो ली हुआन के फादर होते हैं वो ली हुआन से कहते हैं, आखिरकार तुम मुझसे इतनी सुबह सुबह क्या ही बात करना चाहते हो? ली हुआन कहता है, मुझे आपको बताने के लिए 2 बातें हैं। फादर कहता है, हाँ बताओ बताओ क्या बातें हैं? वैसे ही ली हुआन कहता है, सबसे पहले आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी बात सुनने के बाद मुझसे कुछ भी सवाल नहीं पूछेंगे। फादर कहते हैं, वो है क्या? ली हुआन कहता है, पहले आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए। ली हुआन का फादर कहता है, ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, और अब मुझसे बताओ। तो अब ली हुआन बताता है, आपको आने वाले 2 सालों में नुसान को लीव नहीं करना होगा। फादर कहता है, क्या? देन दोबारा से उसका फादर कहता है, ठीक है, वैसे भी मेरे पास ज्यादा रीजन नहीं है यहाँ से जाने के लिए। ऑलराइट चलो अब आगे बताओ। ली हुआन कहता है, अब सेकंड थिंग, अगर कोई भी वुमेन आती है यहाँ पर और आपको कहीं भी जाने के लिए कहती है तो आपको वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना होगा।
देन उसका फादर पीछे मुड़ते हुए कहता है आखिरकार तुम कह क्या रहे हो। देन दोबारा से सीरियस में आते हुए कहता है आखिरकार ऐसी कौन सी वुमेन होगी जो मुझ जैसे क्रिपल को सेड्यूस करना चाहेगी। ली वन कहता है आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए। तो फादर भी कहते हैं ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ।